तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वर्क्स का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसके नोटिफिकेशन आने से लेकर अब तक क्या क्या इसके अंदर प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ये वेबसाइट है जिसके ऊपर यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विविध पदांसाठी जाहिरात, इस नोटिफिकेशन के नीचे इन लोगों ने सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांची विविध पदांसाठी जाहिरात में एक जो है सो एडवर्टाइज उन्होंने दिया था। एडवर्टाइजमेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जो आया था वो 4 अगस्त 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि हमें टोटल यहाँ पर 60 सीट्स की वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, जिसमें ज़िला वक्फ अधिकारी अधीक्षक की 25 वैकेंसी थी और कनिष्ठ लिपिक की 31 वैकेंसी थी। इसके अलावा और 2-3 पोस्टों के लिए वैकेंसीज थी। ऐसा टोटल 60 वैकेंसीज इसके अंदर थी और यहाँ पे कहा गया था कि इसके अंदर कोई आरक्षण नहीं रहेगा और इसकी जो पद संख्या है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यहाँ पे इनकी जो भी पोस्ट हैं वो पोस्ट का ग्रेड पे दिया गया था और ये कहा गया था कि वेतन श्रेणी 6वें वेतन अनुसार यानी 6th पे कमीशन के हिसाब से जो है वो पेमेंट्स रहेंगी। और इसकी जो पात्रता थी यानी जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी, एज के लिए 18 ईयर्स टू 38 ईयर्स, 18 साल से 38 साल तक की थी। और अर्जदार जो है वो मुस्लिम होना चाहिए और उसको उर्दू ज़बान का इल्म होना चाहिए, यानी उर्दू ज़बान लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। वहीं पर यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हुई थी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़िला वक्फ अधिकारी या अधीक्षक जिसे कहेंगे वो ये थी कि जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे उसको सेकंड क्लास एटलीस्ट उसको ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। कनिष्ठ लिपिक के लिए भी ऐसी ही थी कि भाई उसके लिए उसको सेकंड क्लास डिग्री चाहिए थी किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज से। और जो उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी कि वो मराठी टाइपिंग 30 मिनट्स पर मिनट और जो इंग्लिश टाइपिंग है वो 40 मिनट्स पर मिनट उसको आना चाहिए। और ऐसी सारी पोस्ट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया गया था कि सारी चीज़ें जो थी। और जो निवड़ पद्धति उसके लिए वो लोग एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने वाले थे, जो कि आगे बताया गया था कि वो IBPS नाम की जो इंस्टीट्यूशन है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है जनरली बैंकिंग की, उसके मार्फत से वो लोग ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो ये जो जिला वक्फ अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक और लघु टंक लेखक, ये 3 जो हैं इनके लिए वो लोग मराठी के लिए 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चंस और उर्दू के लिए 10 क्वेश्चंस, ऐसा 30 क्वेश्चंस। सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग जनरल स्टडीज़ कहते हैं उसके 35 क्वेश्चंस और बौद्धिक चाचनी इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस लेंगे और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। ऐसा टोटल 200 मार्क्स की एग्ज़ाम रहेंगी और 120 मिनट्स इसका टाइम पीरियड रहेगा। ऐसा उन्होंने बताया था कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, मराठी और उर्दू। और सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चंस और बौद्धिक चाशनी के 35 क्वेश्चंस, ऐसा टोटल रहेंगे। और आगे फिर उन्होंने बताया था कि किस वेबसाइट पर किस डेट से लेके किस डेट तक, जैसे कि 5 अगस्त से 5 सितंबर तक हम लोग अप्लाई कर सकते थे। तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें अप्लाई भी किया। नियर अबाउट अगर से देखा जाए तो लास्ट में मैंने भी अप्लाई करके देखा था तो 15,000 एप्लीकेशन टोटल सारी जो पोस्ट है उनको लेके जमा हुई थी, सारे सब कुछ ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर जो है उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 11 सितंबर 2023, यानी 5 सितंबर को जो फॉर्म भरने की डेट ख़त्म होने के बाद 11 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो 5 सब्जेक्ट थे। तो पहला सब्जेक्ट जिसके अंदर उन्होंने जो लिया वो जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज जिसे हम कहते हैं, सामान्य ज्ञान। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री, उसके 6 पार्ट किए थे उन्होंने। पहला पार्ट जिसमें से हिस्ट्री था, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेशली महाराष्ट्र। सेकंड था विथ स्पेशल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, अर्थ, वर्ल्ड डिविजन्स, क्लाइमेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैंड टाइप्स ऑफ महाराष्ट्र, रेनफॉल, मेजर क्रॉप्स, सिटीज, रिवर्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। थर्ड जो था जनरल नॉलेज के अंदर वो इकोनॉमी था। उसमें 2 पार्ट थे, इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में वो लोग नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, पॉपुलेशन, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज वगैरह की बारे में सवाल पूछने वाले हैं। और गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर बजटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के ताल्लुक से सवाल आएंगे। चौथा जो हिस्सा है जनरल नॉलेज का वो करंट अफेयर्स, जिसमें ग्लोबल और
और इंडिया के और महाराष्ट्र के उसके अंदर स्पेशल जो करंट अफेयर्स यानी चालू घड़ामुड़ी मराठी में जिसे कहते हैं उसके ताल्लुक से सवाल आने वाले हैं। पांचवा हिस्सा इसका पांचवा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस। छठा है जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और हाइजीन वगैरह के बारे में सवाल आते हैं। फिर उसका जो दूसरा सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके भी 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वो जो है इसके अंदर ये देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे लोगों की जो न्यूमेरिकल एबिलिटी बेस्ड जो कैलकुलेशंस हैं 10th लेवल तक के अरिथमेटिक रीजनिंग वगैरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो चेक की जाएंगी। उसके अंदर अगर जनरली देखा जाए जो IBPS एग्ज़ाम्स लेता है, जैसे कि अभी जिला परिषद के एग्ज़ाम्स ले रहा है, तो उसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके के सवाल वो लोग उसके अंदर पूछते हैं। और फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एटसेट्रा वगैरह के भी सवाल रीजनिंग के अंदर पूछे जाएंगे। तो टोटल 35 क्वेश्चन है, 17 या 17 से 18 क्वेश्चन हर इसमें पूछे जाएंगे। 17-18 क्वेश्चन बुद्धिमत्ता को लेकर पूछे जाएंगे, 17-18 क्वेश्चन आपके रियाजी के ताल्लुक से रहेंगे 10वीं तक की लेवल की। ऐसे ही फिर 3 लैंग्वेजेस हैं कि मराठी का कॉम्प्रहेंशन स्किल देखा जाएगा, फिर मराठी ग्रामर देखा जाएगा जिसमें क्या है वर्ण विचार है, शब्दांची जाति है, समानार्थी शब्द हैं, विरादती शब्द हैं, काढ़ है, लिंग, विचार और अलंकार। इंग्लिश के अंदर भी सेम है कि इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्रहेंशन स्किल चेक की जाएंगी और इंग्लिश के ग्रामर देखा जाएगा जिसमें आर्टिकल्स, टेंसेस, टाइप ऑफ टेंसेस, कंजंक्शंस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, नाउन, एडवर्ब एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसी तरीके से उर्दू ग्रामर और क्वेश्चन ऑफ पैसेज आएंगे। ये कॉम्प्रहेंशन स्किल जिसे कहते हैं वही पैसेज होता है, यानी एक पैसेज दिया गया होता है और उसके ऊपर सवाल पूछे गए होते हैं, वो पैसेज को पढ़कर उन सवालों के सही सही जवाब देना होता है। तो इस तरीके से ये सिलेबस डिक्लेयर किया गया था 11 सितंबर 2023 को। इसके बाद जो नोटिफिकेशन आई थी वो नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि ज़िला वक्फ अधिकारी अधीक्षक का जो इम्तिहान है वो 4 नवंबर 2023 को सुबह के सेशन में होगा और कनिष्ठ का एग्ज़ाम 4 नवंबर 2023 को दोपहर के सेशन के अंदर होगा। और जो बकाया एग्ज़ाम है लघु टंक लेखक, कनिष्ठ अभियंता और विधि सहायक की वो 5 नवंबर को सुबह और दोपहर के सेशन में बिलतरतीब होने वाले थे। लेकिन ये एग्ज़ाम्स इसके बाद भी एक और नोटिफिकेशन आई, वो आई जैसे 4 तारीख को इम्तिहान था तो 2 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन आई कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळातील विविध पद भरतीसाठी आयोजित परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि सद्यस्थितीत राज्यभर सुरू असलेल्या विविध आंदोलनामुळे काही भागामध्ये संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत। काही जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद आहे, तसेच इंटरनेटची सुविधा देखील प्रभावित आहे। परीक्षार्थींना उद्भवना येणाऱ्या संभावित अडचणी विचारात घेता, यानी ये उर्दू के अंदर इसका ट्रांसलेशन ये है कि भाई जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हो रहे थे उस वजह से कहीं पर नेट बंद था, कहीं पर आने जाने के लिए बसेस बंद थी, तो इसलिए जो एग्ज़ाम होने वाला था 4 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 को, तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे है कि रोजी आयोजित सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असून, यानी इसको पोस्टपोन किया गया है और नई डेट वो लोग उन्होंने अभी दी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र वक्फ की या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो वेबसाइट है महाराष्ट्र की उसके ऊपर वो लोग पब्लिश करने वाले हैं। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन बीच में ये भी आया था कि जो IBPS के ज़रिए और ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के ज़रिए के जो एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं वो एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, तो यहाँ पे था कि बाइलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश में और मराठी के अंदर होंगे उनके क्वेश्चंस। उर्दू के ऑब्वियसली उर्दू में होंगे, इंग्लिश के इंग्लिश में होंगे, मराठी के मराठी में होंगे। जनरल नॉलेज के और इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो अलबत्ता 2 लैंग्वेजेस में रहेंगे, मराठी और इंग्लिश के अंदर रहेंगे। और ये बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोर्ड के लिए जैसे पीछे में हमने देखे कि मराठी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 मार्क्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स होंगे, उर्दू लैंग्वेज के भी 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स होंगे, जनरल स्टडीज़ के 35 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के भी 35 क्वेश्चन और 70 मार्क्स, जैसे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस थे मराठी को लेके, जैसे की ये पहला जो क्वेश्चन है मराठी भाषेचा उसमें बताया गया पुढील प्रत्येक प्रश्नात वाक्याचे 4 भाग पाडले आहेत। व्याकरणाच्या, वाक्य रचनेच्या किंवा भाषेच्या दृष्टीने वाक्य सदोष असल्यास कोणत्या भागात दोष आहे ते ठरवून त्या भागाचा क्रमांक उत्तर म्हणून द्या। वाक्य निर्दोष विनचूक असल्यास उत्तर 5 द्या।
तो यहाँ पे उसने कहा कि भाई नीचे जुमला दिया गया है, उसके अंदर किसी किस्म की अगर से कोई गलती है, मिस्टेक है, एरर है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। या कि इंग्लैंड मधून जन्म ले लिया कुसुमार गंजनांना शेक्सपियर म्हणतात, तो हिंदुस्तानात जन्म लेल्या शेक्सपियरांना कुसुमार्गज म्हणतात। पता नहीं अभी क्या लिखा हुआ है, मेरी मराठी थोड़ी सी वीक है, तो जो भी है तो इसमें से देखना है कि मिस्टेक क्या है, और वो मिस्टेक आपको पहचानना है कि क्या मिस्टेक इसके अंदर दी गई है। इसी तरीके से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस दिए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी सिमिलर उन्होंने सेम क्वेश्चन दिया है कि रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और आइडियोमेटिक एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल in one part of the sentence, that part is the answer. If there is no error, the answer is no error. Ignore the errors of punctuations if any. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द regaining of freedom as we well know has given rise for many dormant issues and conflicts in our society. तो उन्होंने दिया कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी चीज़ें हैं ऐसे इस तरीके से दी गई। तो इसमें से एरर ढूंढना है। सिमिलरली अगरचे आप देखेंगे तो उर्दू लैंग्वेज के भी नीचे क्वेश्चन दिए गए, वो तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा दिया था उन्होंने। अगर इसको हम उर्दू लैंग्वेज जैसे कि राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ नहीं पा रहे थे, अगर लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो सही होगा। मुंदज़ ज़ैल की मौजूद लफ्ज़ खाना पूरी कीजिए, तो उसमें अगर हम पढ़ेंगे उसको लेफ़्ट टू राइट, तो आखिरी रात भी गुज़र डैश डैश है, तो चुका, चुकी, रहा, सकता, रहे। यहाँ पे चुकी जो है वो सही ऑप्शन हो सकता है इसके ताल्लुक से। फिर जनरल स्टडीज़ के उन्होंने क्वेश्चंस तो नहीं दिए थे, बाकी ये उन्होंने सिलेबस ही लिखा था। और इंटेलिजेंस के भी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे, जैसे कि फुट इज़ रिलेटेड टू मैन द सेम वे हुफ इज़ रिलेटेड टू। तो अगर हमें पता है कि पाँव और ये आदमी, तो हुफ जो है वो घोड़े के जो नाल होती है उसे कहते हैं, तो हुफ के लिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हॉर्स हो सकता है। और आगे उन्होंने दिया था टेक्निकल नॉलेज जो है वो विधि सहायक के लिए और कनिष्ठ अभियंता के लिए, और एग्ज़ाम के अंदर जो हमको इंस्ट्रक्शंस दी जाने वाली हैं उन सारी चीज़ों की डिटेलिंग यहाँ पर दी गई थी। तो जैसे कि मैंने भी फॉर्म भरा हुआ एग्ज़ाम का, और मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज़ भी मैंने लगाई थी और मैंने दी, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि वो सारी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उससे बहुत अच्छा मुझे मदद भी मिली। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि उसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स मुझे नज़र आए और अप टू द मार्क वो एक टेस्ट सीरीज़ मुझे नहीं लगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पर्सनली बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखे, ज़िला परिषद के जो एग्ज़ाम्स IBPS ने लिए थे, या नगर परिषद के एग्ज़ाम्स जो TCS ने कंडक्ट करवाए थे, या तलाटी भर्ती के एग्ज़ाम्स जो TCS ने लिए थे, और IBPS द्वारा लिए गए दूसरे सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं SBI क्लर्क के या PO के, वो सारी एग्ज़ाम्स भी मैंने देखी, और उन सब बहुत सारे प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को देख के भी मैंने कुछ एक टेस्ट सीरीज़ हम सब लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन की, मतलब की थी, कि मैंने कहा कि चलिए इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और शायद आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ है, वो टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने टोटल देखी कि भाई देखेंगे हम लोग तो इंग्लिश के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, और मराठी के अंदर भी टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, उर्दू के अंदर भी टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, और जनरल स्टडीज़ के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, और इंटेलिजेंस के भी टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने डिज़ाइन किए हैं वो मैक्सिमम ऑल ऑफ इट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जो कि IBPS और TCS द्वारा लिए गए एग्ज़ाम्स हैं, जिनका लेवल इस एग्ज़ाम के लेवल से मैच करता है। तो अगर आप लोग भी ये टेस्ट देके देखेंगे तो हमको आपस में पता चल जाएगा कि हम कैसे कॉम्पीट कर पा रहे हैं और हमें कितनी और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और जैसे कि टेस्ट मैंने 1-2 दिन हो गए इसको लाइव कर दिया है, और मैंने पर्सनल मैसेज भी किए थे बहुत सारे मेरे दोस्तों को, बच्चों को, कि भाई आप लोग अपीयर कीजिए। तो अब तक टोटल 11 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया है, और ये जो निज़हत शिकलगर जिनका नाम है, वो अब तक के उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी 118 या 118 मार्क 200 में से उन्होंने अचीव किए हैं। तो मैं आप सब लोगों जो लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा 15 मिनट का, तो अगर तो आप लोग भी देंगे टेस्ट तो हमको आपस में पता चलेगा कि हम लोग किस लेवल पे हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये फ्री है, तो जो लोग चाहते हैं कि भाई ये टेस्ट दें और देखें तो आप लोग दे सकते हैं। और अगर टेस्ट देने के बाद आपको ऐसा लगा कि भाई हाँ काफ़ी सच में एग्ज़ाम टेस्ट अच्छी थी, या टेस्ट का लेवल अच्छा था, तो आप लोग कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि ऐसे और 1-2-3 और सारे टेस्टिंग में बना के इंशाल्लाह इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड करूँगा, ताकि हम लोग आपस के अंदर देख सकें। और किसी की कुछ सजेशंस हैं तो वो सजेशंस भी आप मुझे बता सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि ये वाले ऐसे क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए या क्वेश्चंस जैसे नहीं होने चाहिए। तो लेट्स स्टडी विथ ईच अदर एंड
progress with each other and secure the seat of Maharashtra board with each other. So thank you.